अवकल समीकरण की जो प्रश्नावली 9.5 है उसका फाइनल पार्ट हम लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से जो बचे हुए प्रश्न है वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक कर लेना और कंजूस हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 11वें नंबर पर आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले सोचो आप कि ये जो अवकल समीकरण है वो किन किन विधियों से हल हो सकता है। क्या इसमें पृथक्करण विधि लग सकती है, जिसे हम वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं? नहीं। क्या ये समघाती है? बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या? रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण के दो टाइप होते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स वाला, डी एक्स वाई बट्टे डी वाई वाला। तो अगर आप डी वाई बट्टे डी एक्स का चेष्टा करोगे तो ये नहीं बनेगा, करके देख लेना। ये बनेगा सेकंड टाइप का। देखो, जो अवकल समीकरण हमें दे रखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारे पास है वाई डी एक्स, है ना। ये प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस का। ये जो माइनस वाला है ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला इधर आके हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर हमारे पास क्या है? डी वाई। ये डी वाई गुणे में है, इधर आके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बट्टे में लिख सकता हूँ, ठीक। और ये जो वाई गुणे में है, ये इधर आके सभी के बट्टे में आ जाएगा, इसके बट्टे में भी और इसके बट्टे में भी। इधर आपको इस तरफ या तो वाई के पद रखने होते हैं या फिर कोई कांस्टेंट में बचना चाहिए। एक्स का अगर कोई पद है उसे उठाकर बाईं तरफ लाना होता है, तो ला देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बट्टे डी वाई। ये माइनस के तरह के हो जाएगा प्लस का, ठीक है, एक्स बट्टा वाई, और इधर बचेगा सिर्फ वाई, एक घात कम हो जाएगी। ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। ये क्या है? एक रैखिक अवकल समीकरण है। यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। किस टाइप का है ये? सेकंड टाइप का है। सेकंड टाइप किस टाइप का होता है? इस रूप का होता है, डी एक्स बट्टा डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप का है ये। जब आप इससे तुलना करोगे तो आपको पी के स्थान पर क्या दिखेगा? एक्स का गुणज। एक्स का गुणज क्या है? एक के बट्टे में वाई, ठीक है। और क्यू हमारे पास क्या है? ओनली वाई है, क्यू की जगह पे वाई है। सिंपल, आराम से हो रहा है। अब यहाँ लिखेंगे, हमें निकालना होता है समाकलन गुणक। ठीक है, समाकलन गुणक को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है e की पावर में समाकलन पी डी वाई। सेकेंड टाइप है ना, यहाँ बट्टे में डी वाई है ना, वही चीज़ यहाँ लगती है। अब इसको हल करना है प्यारे बच्चों। देखिए, पी हमारे पास क्या है? एक के बट्टे में वाई, और यहाँ है डी वाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर में लॉग वाई। और आप एक सूत्र जानते ही ऑलरेडी, क्या? कि भैया e की पावर में जो log x होता है ना, वो सिंपली x के बराबर होता है। जो भी x यहाँ होगा वो आ जाता है। यहाँ क्या है? y है, तो हमारा क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो समाकलन गुणक है, वो हमारे पास क्या है? y है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें अवकल समीकरण का हल निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। अतः अवकल का अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल जिसका सूत्र होता है, क्योंकि x है ना, यहाँ पर देखो ऊपर x है तो x आएगा, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ये इसका सूत्र है, ठीक है। ये इसका सूत्र है। सूत्र को मैं डब्बे बंद कर देता हूँ। अब इस सूत्र में मान रखोगे, हल करोगे। चलो मान रखते हैं। तो x की जगह x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या? y है, रख दिया हमने। q हमारे पास क्या है मेरे दोस्त? q हमारे पास y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमारे पास y है। इधर है अपना डी वाई प्लस सी, वाई गुणा वाई, वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन वगैरह मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ एक्स की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, एक घात बढ़ जाएगी, वही घात नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये हमें अवकल समीकरण का हल मिल जाएगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो,
या सिर्फ x छोड़ना है तो y से दोनों तरफ भाग कर दो। हर एक पद में मैं क्या कर रहा हूँ, y से भाग दे रहा हूँ। दोनों तरफ मैंने क्या किया, y से भाग दे दिया। तो ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल जाएगा। ये क्या प्यारे बच्चों, व्यापक हल है। जब हम आंसर सी में छोड़ते हैं तो उसे व्यापक हल कहते हैं। कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो हम सी हटा भी नहीं सकते, तो इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, व्यापक हल। ठीक, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। मैं साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले पाए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ 12वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो 12वें नंबर पे आ जाते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले देखो dy/dx के रूप में बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 3y² है। वो जो y गुणे में उस तरफ में इधर आके बट्टे में आ जाएगा सबके, और इधर आ जाएगा dx बट्टे dy। बट्टे वाला उधर गुणे में चला, गुणे वाला इधर आके बट्टे में आ गया dy। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। यह है अपना x के बट्टे में y, अलग अलग बट्टे में ले रहे। 3y² से y से भाग दे दो। ठीक है, अब देखो ये x दिख रहा है ना, इसको उठा के इधर ले आओ। प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बचेगा ओनली 3y। तो ये हमारा क्या मिल गया हमको, रैखिक अवकल समीकरण मिल गया सेकंड टाइप का। क्या मिल गया, सेकंड टाइप का रैखिक अवकल समीकरण मिल गया। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण, जो कि किस टाइप का है बाबू, ये है dx बट्टे dy प्लस px इक्वल टू क्यू टाइप का है। ठीक है, यहाँ p क्या होता है प्यारे बच्चों, x का गुणज। p क्या है अपना, माइनस के 1 के बट्टे में y। ठीक, और q क्या है यहाँ पर अपना, q हमारा है 3y। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम निकालेंगे समाकलन गुणक। समाकलन गुणक क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका सूत्र होता है समाकलन e की पावर में समाकलन p dy। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, p हमारे पास है माइनस का 1 बट्टे y dy, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का log y। ठीक, आप एक सूत्र जानते होंगे, कौन सा वाला, कि माइनस लिख रहा हूँ मैं, n log m। क्या होता है प्यारे बच्चों, log m की पावर n होता है। जो भी n गुणज में होता है वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा log y है ऑलरेडी। देखो माइनस है ना, माइनस को मैं -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला सूत्र फिर से लग जाएगा, e की पावर log x। e की पावर log x क्या होता है, सिंपली x। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा y की पावर -1, यानी कि -1 नीचे के क्या हो जाएगा, +1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 के बट्टे में y। क्या होगा, 1 के बट्टे में y होगा। ये हमें हमारा समाकलन गुणक आराम से मिल गया। अब हमें क्या करना है, हल करना है, अतः अवकल समीकरण का हल। ठीक है, सूत्र क्या होता है, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ये सूत्र होता है। मान रखते हैं x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 के बट्टे में y, q हमारे पास क्या है 3y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y dy प्लस c। क्या होगा प्यारे बच्चों, y से y कटा। ठीक,
तो यहाँ से 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा dy प्लस सी। आगे हल करेंगे तो क्या होगा, इधर अपने पास है x के बट्टे में y 3, dy कंडीशन क्या होता है, ओनली y होता है प्लस सी। यहाँ छोड़ सकते हो या इस बट्टे को हटा दो, वो गुणे में चला जाएगा, 3y² प्लस सी वाई। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, व्यापक हल, आंसर। ठीक, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन 8 नंबर में एग्जाम में आते हैं यूपी बोर्ड में। बाकी जो बोर्ड में बड़े से बड़े नंबर में आता है, आता हर बोर्ड में है, ये नहीं कि सिर्फ यूपी बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में आता है, सारे बोर्ड्स में आते हैं। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, इट डजेंट मैटर, आते हैं। हर एक हर बोर्ड में आता है ये सारे प्रश्न। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल में क्या होता है, सी को हटाना होता है, ठीक है ना। तो देखो 13वें नंबर में आ जाओ, दिया है कैसे लिखना है एग्जाम में। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है dy बट्टे dx प्लस 2 tan x गुणे y, ढंग से लिख दिया मैंने, और इधर है अपने पास sin x, रिस्ट्रिक्शन मैंने रहने दिया। ये दे रखा है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ लिख देंगे चूंकि यह रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप का है वो भी मेंशन करोगे। ये फर्स्ट टाइप का है, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। जब इससे तुलना करेंगे, तुलना करोगे, यहाँ पी के स्थान पर क्या होता है, y का गुणज। y हमारे पास क्या है, y का गुणज क्या है 2 tan x, और q हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, sin x। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक निकालो। समाकलन गुणक जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और इसका सूत्र होता है e की पावर में p dx, बट्टे में dx है, यहाँ पे dx लगेगा। हल करते हैं, p का मान क्या है प्यारे बच्चों, 2 कांस्टेंट बाहर लिख दिया, और यहाँ पर tan x dx, ठीक है। tan x का क्या होता है, log sec x होता है, ये हो जाएगा log sec x, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि जो भी गुणा में लगा होता है वो क्या होता है, पावर में चला जाते हैं, e की पावर में log sec x है, और ये 2 पावर में आ जाएगा। कौन सा सूत्र लगा रहे हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ लगा रहे हैं n log m, जो होता है वो क्या होता है, log m की पावर n हो जाता है। अब यहाँ एक सूत्र और लगाएंगे, क्या कि भैया e की पावर log x सिंपल x होता है, और यहाँ x की जगह पर क्या है, sec x का वर्ग। तो हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा, sec x का वर्ग, ठीक है। ये हमें हमारा क्या मिला, समाकलन गुणक मिला। अब हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, अतः अवकल समीकरण का हल, इसका सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx
प्लस सी। और इस प्रश्न में हमें सी को हटाना पड़ेगा क्योंकि क्या निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। चलिए अब हम मान रखते हैं वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है शेक एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्यू हमारे पास क्या है मेरे भाई, क्यू हमारे पास है साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है शेक एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, अब इसको हल करते हैं। देखो मैं शेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक के बट्टे में कॉस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एक शेक एक्स का स्क्वायर है ना, शेक एक्स दो बार गुणे में, तो एक को तो मैंने नीचे ले लिया, एक बट्टा कॉस एक्स, और एक शेक एक्स को मैंने ऊपर ही रखा। एक शेक को मैं लिख सकता हूँ एक बट्टा कॉस, एक को नीचे ले गया है कॉस के तरीकों में, और एक को मैंने ऊपर ही रखा क्योंकि एक बट्टा कॉस शेक एक्स ही होता है। तो यहाँ सूत्र के रूप में बन गया, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, साइन बट्टा कॉस होता है अपना टेन एक्स, और यह शेक एक्स डी एक्स प्लस सी। फॉर्मूला बन गया, शेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, शेक एक्स प्लस सी। इधर हमारे पास क्या है, वाई शेक एक्स का वर्ग, है ना। तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया। समीकरण नंबर में इसको ए मान लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है बाबू हमारा व्यापक हल मिला है, लेकिन हमें व्यापक नहीं, हमें तो विशिष्ट हल निकालना है, सी को हटाना है। अब विशिष्ट हल निकालने के लिए हमें इन कंडीशन का क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा, हमें इन कंडीशन का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है बाबू, y बराबर क्या हमारे पास 0 है, तथा x बराबर हमारे पास क्या है पाई/3 है। इन मानों को उठाकर यहाँ पर रख देना है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो इस तरफ लिखना पड़ेगा। मैं साइड हट जाता हूँ पहले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ से हल करते हैं, यहाँ पे ठीक। अब देखो मान रखेंगे, y की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। x का मान क्या है, पाई/3 यानी कि 60 वर्ग है, कर दिया। फिर हमारे पास क्या है, सेक पाई/3 सी। देखो 0 गुणा कुछ भी होगा 0। सेक 60 का मान क्या होता है, कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है √3/2। नहीं नहीं नहीं, कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। सी का मान मिल गया। अब सी का मान समीकरण ए में रख दीजिए। सी का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा सही है। अब हो सकता है मेरा आंसर एनसीईआरटी से मैच ना हो, एनसीईआरटी से मैच करने के लिए पूरा स्टेप्स रटना पड़ता है ना। ये कोई माइकल लाल बता नहीं सकता कि मैंने गलत किया है। अगर कोई माइकल लाल बता दे कि मैंने गलत किया है तो मैं जीवन में पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग थोड़ा मेंटेलिटी सुधारिए। इन चैप्टर में आंसर मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हो सकता है आंसर मैच हो ना भी हो। मेन चीज़ क्या है कि जब देखोगे ना वाई रख सकता है, किसी में नहीं रख रहा है, तो अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना तो स्टेप्स सारे रटने पड़ेंगे कि इधर ही जोड़ना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, स्टेप्स रटे नहीं जाते, चीज़ों को समझा जाता है। जब मैथ हम हल करते हैं तो तरीका सीखते हैं और चीज़ों को अप्लाई करते हैं, और रटने जाएंगे तो फिर मैटर अलग बात हो जाएगी ना। अब मान रख देंगे तो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, इधर है वाई शेक एक्स का वर्ग, और इधर अपने पास है शेक एक्स, और सी का मान क्या माइनस कर दो। यहाँ पे मैं छोड़ूंगा, पूरा सही है। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी में इस शेक एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया गया हो दोनों तरफ, वो भी सही है। ठीक है, बट यहीं पे छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा कलाकारी करने जाओगे तो गड़बड़ हो गया, एग्जामिनर बुरा मान जाएगा, काट के सारा 0 रख देगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी अपना। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, 13 हो गया, 14 में आ जाओ। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, हर एक क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और आएगा यहाँ से ज़रूर बड़े नंबर में, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर पे आ जाओ। 14 नंबर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है,
और ये इस साल भी आ रखा था, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, देखते ही पता लग रहा है कि रैखिक अवकल समीकरण है। बट डी वाई बट्टा डी एक्स के गुणज में क्या है, 1+x² है। डी वाई बट्टा डी एक्स को हमेशा स्वतंत्र रखना होता है, तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ 1+x² से भाग देना होगा। तो सबसे पहले आ जाते लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, 1+x² डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 2xy, और इधर है 1+x²। ये हमें दे रखा है, कंडीशन को मत लिखना। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ 1+x² है गुणे में, तो यहाँ लिखेंगे 1+x² से भाग देने पर, और भाग दोगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ देना है। भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, भाग देंगे तो ये हट जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, और इसकी पावर 2 हो जाएगी। भाग दोगे ना तो इसके साथ इन बट्टे में गुणे में आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। 1+x² ऑलरेडी है, भाग देंगे तो 1+x² एक और पावर आ जाएगा, तो घात में 2 हो जाएगी। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है फर्स्ट टाइप का, डी वाई बटा डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू का, ठीक। अब तुलना करेंगे, वाई का जो गुणज होता है वो पी होता है, वाई का गुणज क्या है अपने पास, 2x बट्टे में 1+x², ठीक है। क्यू मेरे पास क्या है, 1 के बट्टे में 1+x² की घात 2। हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है समाकलन गुणक। ठीक, ये सूत्र होता है, मान रखो। पी हमारे पास क्या है, 2x बट्टे में 1+x² dx। अब नीचे वाला मानने से ऊपर वाला उसका पूरा अवकलज मिल रहा है, ठीक है, पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, माना p बराबर 1+x², यहाँ dx है, x के सापेक्ष अवकलज कर दो, 1 का 0, x² का अवकलज 2x, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर भावो 2x dx की जगह पे क्या जाएगा, dt, और इसको आपने क्या माना है, 1+x² को t माना है, तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा, अरे अवकलज बोल रहा हूँ, समाकलन क्या हो जाएगा, dt बटा t का log t, और e की पावर log t क्या होता है, सिर्फ t, सिर्फ t, t का मान रख दीजिए, t का हमने क्या माना था, 1+x²। समाकलन गुणक आपको ये मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अवकल समीकरण में के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल क्या होता है, इसका सूत्र y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक। मान रखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1+x², क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास है 1 के बट्टे में 1+x² की घात 2, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास 1+x² dx प्लस c।
इसकी घात 1, इसकी घात 2, एक घात कम हो जाएगी, ऊपर से बचेगा सिर्फ dx, नीचे से बचा 1 + x² प्लस सी। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, ये आ गया tan इनवर्स x प्लस सी, और इधर हमारे पास क्या है y 1 + x²। ये हमको हमारा क्या मिल गया प्यारे बच्चों, व्यापक हल मिल गया। ये हमें हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। हमें निकालना है विशिष्ट हल। साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। ले लिया। मैं ऐसे क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे इतने से गैप के बाद दीवार है पूरी, तो मैं बच्चे बोलते सर आप उधर और हट जाओ, उधर हटने की जगह ही नहीं है, मैं क्या दीवार तोड़ के हटूँ क्या भाई। ठीक है, मेरा जो सेटअप रूम है बहुत ही छोटा सा सेटअप रूम है, वो घर पे ही बना हुआ है। ठीक है, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो एक्चुअली मैं तब मैंने कॉपी में पढ़ाता था नीचे टेबल में रख के, और उस टाइम पे ये जगह मेरे लिए सफिशिएंट था, इनफ था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी। तो ये जो रूम है 8 बाई 8 का है, मतलब यहाँ से आई थिंक कितना होगा, 8 फीट ही होगा, 8 साढ़े 8 फीट होगा मुश्किल से, और यही 8 साढ़े 8 फीट ही लंबा है बस। और इस रूम के अंदर ना टेबल, मेज, कुर्सी, सोफा, फ्रिज, पता नहीं क्या क्या रखा पड़ा है, पूरा भरा रहता है। तो आप लोगों का प्यार, थोड़ा सपोर्ट और मिला, थोड़े पैसे आ गए, तो मैं चाहता हूँ कि एक सेटअप रूम बड़ा करके हम बनाएं। ठीक है, चलिए बहुत बकवास कर ली मैंने, अब आगे प्रश्नों पे आ जाते हैं। क्यों, आगे हल करते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार कंडीशन पे आ जाना है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमको क्या दे रखा है, y बराबर 0 दे रखा है, तथा x बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। मान रखो अब यहाँ पर व्यापक हल में y अपना 0 है, 0 गुणा कुछ भी हो, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है। tan इनवर्स x की जगह पर एक रख देना है, प्लस सी। तो 0 गुणा कुछ भी हो 0, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है, π/4 पे tan के, यहाँ सिर्फ π/4 आ जाएगा, प्लस सी। प्लस का π/4 इधर आके माइनस का π/4 हो जाएगा, तो सी का मान हमें ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, सी के मान को समीकरण ए में रख देना है। सी का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y 1 + x² बराबर tan इनवर्स x, सी का मान क्या, माइनस के π/4, यही छोड़ दो, और ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल। जब सी हट जाता है और जो हमें उत्तर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक, बन गया आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे वाले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, एक एक बार नहीं कई बार पूछे गए। एक 15 में आ जाओ। दिया है अपने को, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, dy/dx माइनस का 3 cot x गुणा y, मैंने ढंग से लिख दिया। और इधर अपने पास क्या है, sin 2x। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्या देखते ही पता लग गया कि भैया ये तो एक रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ लिख देंगे चूंकि यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप का है, ये फर्स्ट टाइप का है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू टाइप का है। इससे तुलना करेंगे, हमारे पास p क्या आ जाएगा, p क्या होता है, y का गुणज, y का गुणज क्या, माइनस के 3 cot x, और q हमारे पास क्या है, sin 2x। जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समाकलन गुणक।
समाकलन गुणक को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं और इसका सूत्र होता है e की पावर में समाकलन पी डी एक्स, है कि नहीं। अब हल करते हैं। पी हमारे पास क्या है, माइनस का 3, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, कॉट एक्स। कॉट एक्स का कंडीशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। ठीक, और अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपका सूत्र क्या होता है, एन लॉग एम। हम लिखते हैं लॉग एम की पावर एन। ये जो -3 है वो इसके पावर में आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग वेक्टर क्या होगा, e की पावर में लॉग साइन एक्स की पावर -3, है ना। और एक सूत्र आपको बताया था कि e की पावर लॉग एक्स सिंपली क्या होता है, एक्स e की पावर लॉग एक्स। एक्स की जगह पर क्या, साइन एक्स की पावर -3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 है ना, नीचे आके क्या हो जाएगा, +3। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें हमारा क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग वेक्टर समाकलन गुणक हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल, ठीक, अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। मान रखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 के बट्टे में साइन एक्स की घात में 3, क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास है साइन 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, साइन एक्स की घात में 3, इधर है डी एक्स प्लस सी। आगे हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इतना हो गया, आगे हल करते हैं। अब देखिए, बाईं तरफ तो कुछ करना ही नहीं, बाईं तरफ जो है उसको रहने दो। ठीक है, साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉश एक्स, और यहाँ पे अपने पास है बट्टे में साइन एक्स की घात में 3। तो यहाँ से देखो एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, एक घात कम होकर क्या बचेगी, 2 बचेगी। और साइन एक्स को मानने पर उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, तो मान लेते हैं, माना t बराबर साइन एक्स, अवकलज करोगे x के सापेक्ष कॉश एक्स हो जाएगा, ये बट्टे का डी एक्स इधर आके गुणे में आ जाएगा, यानी कॉश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी। ये मान रखेंगे यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, y के बट्टे में साइन एक्स की पावर 3, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉश एक्स डी एक्स की जगह पे आ गया डी टी, और साइन एक्स को अपने माना है टी, घात में क्या है, 2 है, प्लस सी। अगर बट्टे में घात 1 से कम या 1 से ज़्यादा होता है तो घात को ऊपर ले जाना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, टी की घात -2 डी टी, एक्स की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, है ना। एक्स की पावर n का सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बट्टे में n+1 होता है, लगा दो, n+1 बट्टे में n+1। तो ये यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, माइनस सामने आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 बचेगा पावर में, बट्टे में आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, टी का मान अब रख देंगे, मिटाता हूँ इधर, ठीक, मान रखेंगे। तो इधर हमारे पास क्या था, y बट्टे में साइन एक्स की घात 3 -2, टी हमने क्या माना था, टी हमने साइन एक्स माना था,
साइन एक्स को टी बनाते रख दिया प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिल गया, ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया। क्या है ये हमारा व्यापक हल। हमें निकालना है विशिष्ट हल। ठीक, अब चाहो तो साइन एक्स क्यूब से दोनों तरफ गुणा कर सकते हो, सिर्फ अगर वाई निकालना है गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स क्यूब से क्या करेंगे गुणा। तो जब यहाँ गुणा करोगे माइनस का 2, इसकी घात 3, इसकी घात 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा सी साइन एक्स की घात क्यूब। साइन एक्स क्यूब से दोनों तरफ क्या कर दिया गुणा, फिर इस रूप में आ जाएगा। यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ पे भी आंसर है व्यापक हल में। मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ तो गलत नहीं है, और यहाँ आप छोड़ोगे तो भी आप गलत नहीं हो, दोनों ही सही हैं। लेकिन जितना समय बचा पाओ, कुछ ज़्यादा होशियारी दिखाने जाओगे क्या पता गलत हो जाए, है ना। चलिए अब आ जाते प्रश्न आंसर। हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि भैया वाई की जगह पे 2 रखना है और एक्स की जगह पर पाई/2 रखना है। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख रहा हूँ मैं, इसको मैंने समीकरण नंबर ए माना है। तो वाई की जगह पे रखना है 2 और एक्स की जगह पे रखना है पाई/2। ठीक है, हल करते हैं, सी का मान निकालना है ना। साइन पाई/2 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1। इधर अपने पास है 2, ठीक है 2, साइन पाई/2 का मान 1 की घात में आ गया 3, फिर अपने पास इधर है माइनस का 2 1 सी, इधर अपने पास हो गया 2 माइनस का 2 प्लस सी, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। सी का मान 4 आ गया। सी का मान आप समीकरण नंबर ए में रख दो। ठीक है, समीकरण ए में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर अपने पास है वाई बट्टे में है साइन एक्स की घात 3 माइनस 2 साइन एक्स, और सी का मान हमारे पास क्या है 4। ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल। ठीक, ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल गया, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से जाने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। ठीक है, तो हमारे पास देखो एक बिंदु दे रखा है, अगर मैं आपको चित्र बना के थोड़ी समझाने की चेष्टा करूं, कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, मान लेते हैं ग्राफ है, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण, मान लेते हैं एक वक्र ही है, कुछ भी हो सकता है, वो मूल बिंदु से गुजर रही है, यहाँ मूल बिंदु होता है 0,0 से गुजर रही है। हमारे पास एक बिंदु है, पी बिंदु नाम दे देते हैं, पी बिंदु है जो कि है x, y, यहाँ पर एक बिंदु है। इस बिंदु से जो जा रही है प्रवणता ये, ठीक है, किसके बराबर है, उनके निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। तो हमको दिया क्या हुआ है, हमको दे रखा है, देखो कोई भी जब ढाल होगी, वक्र होगी और उसकी प्रवणता की बात करेगा तो प्रवणता क्या होता है, dy/dx, कक्षा 11 में पढ़ा है आपने। तो हमारे पास दिया है dy/dx किसके बराबर है, निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। निर्देशांक क्या है, x और y है, इनके योगफल के बराबर है। तो ये dy/dx है, तो आपको इस तरफ x ही रखना होता है, तो प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है। यह एक रैखिक अवकल समीकरण है।
किस टाइप का है ये फर्स्ट टाइप का है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का है। ठीक, तो यहाँ पर पी के स्थान पर क्या है, पी क्या हो तो वाई का गुणज, तो गुणज क्या कुछ नहीं तो एक चिन्ह के साथ लिखेंगे। पी हमारे पास -k1 है और क्यू हमारे पास क्या है, इधर एक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका सूत्र होता है 1 की पावर में समाकलन पी डी एक्स। पी का मान हमारे पास है -1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 की पावर -kx। डी एक्स कंडीशन एक्स होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1 की पावर -kx आ गया। अब आ जाओ अतः अवकल समीकरण के हल पे। अतः अवकल समीकरण का हल, इसका सूत्र होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यों गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है 1 की पावर -x, क्यू हमारे पास है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 की पावर -x dx प्लस सी। ठीक, इसमें नियम लग जाएगा आइलेट वाला, फर्स्ट इंटू सेकंड में आइलेट वाला मानते हैं। इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो इसको सेकंड वरीयता मिलेगी और इसको मिल जाएगी फर्स्ट। ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकंड नियम लगा दो इसमें, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट के अंदर पहले वाले का अवकलज, फिर गुणा दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन सॉरी प्लस सी यहाँ पर है। सूत्र में रख दिया, अब आगे हल करेंगे। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर अपने पास है y गुणा 1 की पावर -x, यहाँ x 1 की पावर -x का समाकलन 1 की पावर -x, x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आता है, -1 है तो बट्टे में आ जाएगा। फिर 1 की पावर x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, 1 की पावर -x का समाकलन 1 की पावर -x, x का गुणज -1 है वो बट्टे में आ गया। बाहर हमारा क्या dx है प्लस सी। फिर देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, y 1 की पावर -x माइनस x 1 की पावर -x माइनस गुणा माइनस प्लस, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 की पावर -x dx प्लस सी। हल करो, 1 की पावर -x का समाकलन 1 की पावर -x, x का गुणज क्या है -1 बट्टे में आ गया। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, -1 की पावर -x उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से बचेगा आपका x माइनस बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा +1 c, और इधर क्या y 1 की पावर -x। ठीक, अब देखेंगे 1 की पावर -x से आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। तो यहाँ से y बचेगा, ये कटा, यहाँ पे ये बचा, भाग देना है 1 की पावर -x से। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया जिसमें c है। अब c को हटाना है तभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशिष्ट हल मिल पाएगा। आप कहोगे सर इसमें तो बोला नहीं विशिष्ट हल निकालो, आप कैसे निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, बोल रहे होगे ना मन में मन ही मन सब पूछा करो भाई, क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है, कंडीशन दे रखी है हमें। ठीक है, ये जो वक्र है चूंकि यह मूल बिंदु बोले तो 0,0 से जाती हैं, से गुजरती हैं। ठीक है, y यानी कि x के जगह पे 0 रखना और y की जगह पे भी 0 रखना है।
यहाँ पर y की जगह पे 0 रख दिया, माइनस एक्स की जगह पे 0 रख दिया, ठीक है। और सॉरी 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 थोड़ी सी गलती हो गई, माइनस का एक्स है ना, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, 0 रख दिया, ठीक है। 0 यहाँ पे आ गया, माइनस का 1, किसी के साथ 0 होता है उसका उसका मान 1 होता है, तो सी का मान माइनस का 1 तरह के प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। और आपको क्या करना होता है, सी का मान व्यापकल में रख देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, y बराबर माइनस एक्स प्लस 1, सी का मान 1 है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल आराम से बन मिल गया, बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, इसमें ध्यान दीजिएगा, और इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं बिंदु 0,2 से गुजरने वाली, वहां मूल बिंदु से बोल रहा था, यहाँ 0,2 से बोल रहा है, वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, सॉरी क्या बोल रहा है, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग x और y, बिंदु x को y होता है, उनका का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण, प्रवणता का परिमाण यानी कि मॉडुलस, परिमाण से 5 अधिक है, ठीक है, 5 अधिक है। तो हमको दिया क्या है, देखिए हमें क्या बोल रखा है कि स्पर्श रेखा के परिमाण से, प्रवणता के परिमाण से, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स, परिमाण बोला है तो मॉडुलस लग जाएगा, निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई, निर्देशांकों का जो योगफल है ना, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से कितना अधिक है, 5 अधिक है। ये प्रश्न हमें दे रखा है, अब इसको ढंग से लिख देंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब ये जो मॉडुलस है भाई, ये आपको 2 केस देगा, ये आपको 2 केस देगा, एक धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक नेगेटिव चिन्ह लेने पर, 2 बार आपको हल करना है। तो भाई मैं प्लस का हल कर देता हूँ, माइनस वाला तुम कर लेना, ठीक है। प्लस में लोगे तो क्या होगा, ये पूरा प्लस का कर दोगे, प्लस करने पर चिन्ह नहीं बदलता, प्लस में तो यही रहेगा। माइनस में क्या होगा, माइनस वाला मैं कर देता हूँ, प्लस वाला तुम खुद कर लेना। माइनस से क्या होगा, देखो माइनस से पूरे में गुणा करना पड़ेगा, इस माइनस एक प्लस का लिया, प्लस से पूरे में गुणा किया, प्लस से गुणा करने पर चिन्ह नहीं बदलते, माइनस से गुणा करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं ढंग से लिखूँ, प्लस का वाई इधर के माइनस का वाई, उधर बचा एक्स माइनस 5, ये एक रैखिक समीकरण है। और इधर से आपका क्या रैखिक समीकरण बनेगा, सेकंड टाइप वाले में यहाँ आपका आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, माइनस का वाई इधर के हो जाएगा प्लस का वाई, और उधर बचा अपना 5 माइनस एक्स, ठीक है। देखो एक तो ये मिला और एक ये मिला, 2 बार आपको हल करना है, 2 बार, 2 बार आपको हल करना है। तो ये वाला आप कर लेना या ये वाला आप कर लो, जो आपको सही लगे। यहाँ पर आपका पी क्या आ जाएगा, देखो बच्चों इस वाले में आपको क्या मिलेगा, पी एक्स वाई का गुणज -1, और क्यू क्या होता है, ये वाला एक्स माइनस 5। जैसे मैं वो वाला हल कर रहा हूँ, ये वाला भी वैसे ही हल होगा। तो ये वाला आप पर मैं छोड़ रहा हूँ, पहले ये देख लो उसके बाद वो करना, ठीक है। यहाँ पर अपने पास पी क्या हो जाएगा, क्योंकि जगह कम है ना, वाई का गुणज 1 है, और क्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस के एक्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, जिसका सूत्र होता है ए की पावर में पे डी एक्स, है कि नहीं। पी अपने पास क्या है, 1 है,
एक को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा अपना ए की पावर एक्स, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है। ये हमें अपना क्या मिल गया, समाकलन गुणक मिल गया। अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल पे। हल सूत्र क्या होता है, वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। जैसा ये वाला मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ऐसा ही आपको इधर वाले में करना है दोबारा। और ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक नंबर से मैंने इतने क्वेश्चन कराए, एक भी प्रश्न मैंने होमवर्क नहीं दिया। ये वाला पार्ट मेरी तरफ से होमवर्क है, अभी से मैं बोल दे रहा हूँ। जैसा ये वाला मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा, बस वहाँ पर चिन्ह का फर्क है। सेम क्वेश्चन है, बस चिन्ह का फर्क है। चलिए हल पे आ जाते हैं। वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है ए की पावर एक्स, क्यू हमारे पास है 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर है ए की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा इसमें, तो ये फर्स्ट होगा, ये अपना सेकंड होगा, लगाओ तो यहाँ हो जाएगा पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन, है ना, नीचे लिख देता हूँ समाकलन। फिर क्या होता है, पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स 5 माइनस एक्स, दूसरे का समाकलन ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन। ठीक, फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स माइनस, देखो 5 का अवकलज करोगे 0, एक्स का अवकलज करोगे 1, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1। ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स होता है, बाहर से क्या डी एक्स प्लस सी। ठीक, यहाँ बचा अपना 5 माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ए की पावर एक्स बचेगा, ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, वाई ए की पावर एक्स, यहाँ से ए की पावर एक्स क्या आ जाएगा ओबर्निस्ट, अंदर बचेगा 5 माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है, ए की पावर एक्स इधर भी है, यहाँ इधर भी है, भाग दे दो दोनों तरफ, ए की पावर एक्स से भाग दे दोगे तो यहाँ बचेगा वाई 5 माइनस एक्स प्लस 1। ए की पावर एक्स से भाग देंगे, है ना, तो प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का। ये हमें क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है। चूंकि किससे जाती है, 0,2 से। ठीक, तो आपको क्या करना है दोस्त, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखना है, रखो। ठीक, 5 और 1 6 हो जाएगा। सी, किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। तो प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो गया, सी का मान आ गया -4। सी का मान क्या आ गया, -4। सी के मान को उठाओ और यहाँ पर रख दो। ठीक है, यहाँ रख दो, हमें हमारा उत्तर मिलेगा y बराबर 5 माइनस एक्स। यही हमें सरल कर लेना चाहिए था ना, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 6, 5 प्लस 1 6, है ना, 6 माइनस का x। ठीक है, सी का मान क्या, माइनस का 4 है, एक ही बार -x, ये हमें हमारा हल मिल जाएगा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही हल होगा ये वाला, इसमें बस माइनस आ गया है। ठीक है, चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये वाला आपको खुद से हल करना है, प्लीज जरूर कीजिएगा। अगले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इस अवकल समीकरण का समाकलन गुणक क्या होगा। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि भैया x गुणे में है डी वाई बटे डी एक्स के, उसको हटाना है, तो दोनों तरफ भाग दे दोगे x से, तो हमें मिल जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स वाई बट्टे एक्स
यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, यहाँ बचेगा 2x। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यूब को। तो हमारे पास दोस्त p क्या है, y का गुणज क्या है यहाँ पर, माइनस के 1 बट्टे x। p हमारा क्या, y का गुणज माइनस के 1 बट्टे h। हमें निकालना है समाकलन गुणक। इसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। p हमारे पास क्या है, माइनस के 1 बट्टे एक्स dx, माइनस हमने बाहर निकाल दिया। 1 बट्टे एक्स का समाकलन होता है log x, माइनस को पावर में ले जाएंगे और आपको पता है e की पावर log x, की पावर log x x होता है और x की जगह पर यहाँ पर है माइनस के 1, माइनस नीचे के क्या हो जाएगा प्लस। आंसर आएगा 1 के बट्टे में x। यहाँ कौन सा सूत्र लगाया हमने, यहाँ लगाया हमने ये वाला n log m, m की पावर n। ठीक है, माइनस को मैं -1 लिख सकता हूँ गुणे में, और यहाँ मैंने क्या लगाया, यहाँ लगाया मैंने e की पावर log x क्या होता है x, ये वाला सूत्र लगाया। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस अवकल समीकरण का हमें समाकलन गुणक निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि dx बटे dy ये गुणज में क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा ठीक है। ये आपका सेकंड टाइप का है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है सेकंड टाइप का। किस टाइप का, dx बटे dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू टाइप का। यहाँ पर p क्या है अपना x का गुणज, क्या है अपना x का गुणज, y के बट्टे में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये अपना p है। हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक, जिसका सूत्र होता है e की पावर समाकलन p dy। p हमारे पास क्या है, y के बट्टे में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, तो मैं मान लूंगा t बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी टी बट्टे डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस के 2y। यहाँ पे सिर्फ क्या बच्चों y है, तो डी टी हो जाएगा, माइनस को इधर लाए तो गुणे में जाके बट्टे में आ गया, यानी कि y डी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी बट्टे, ये रख दो यहाँ पर। जगह पर डी बट्टे तो हमने बाहर ले लिया, डी टी बट्टे टी कंडीशन लॉग टी हो जाएगा। ठीक, और ये जो गुणे में रहता है वो कहाँ आ जाता है, पावर में आ जाता है। e की पावर log x क्या होता है, सिर्फ x, x की जगह पर क्या है यहाँ पर t है, e की पावर log x सिंपल x होता है, और x की जगह पर यहाँ क्या है, t की पावर माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 1/2। 1/2 पावर में का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अब आपको t का मान रख दे देना है, t का मान हमने क्या माना था, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमें हमारा समाकलन गुणक मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो पूरी प्रश्नावली है वो यहाँ पर सॉल्व कर ली है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी थी, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, जय हिंद।